तो देखा आपने ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी शहनवाज खान की रिपोर्ट, और आप समझ सकते हैं किस तरीके का मंजर उस वक्त रहा होगा। अपनी जान की परवाह नहीं की शहनवाज ने और हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया और उसको बखूबी अंजाम भी दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, आपकी इस जाबाज रिपोर्टिंग के लिए सिर्फ न्यूज नेशन के दर्शक नहीं बल्कि जो भी इस वक्त देश और दुनिया में आपको देख रहे हैं, पूरा देश आपको सलाम कर रहा है। कैसे सब कुछ ये हुआ आपकी आंखों के सामने, क्या कुछ उस वक्त का मंजर था? सर्च चल रहा था और ड्रोन के जरिए भी सेना जो है वो देखने की कोशिश कर रही थी कि आतंकवादी उस इलाके में तो नहीं छुपे हुए हैं। वो लगातार एक वॉक थ्रू में वहां पर कर रहा था और उसी दौरान ये पूरा का पूरा धमाका जो है वो मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने देखा कि कितना बड़ा धमाका था। और सबसे बड़ी बात अनुराग ये निकल के आई कि उस धमाके में 2 बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं और 4 ऐसे भी महिलाएं हैं जो उसमें जख्मी हुई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का मंजर उस समय यहाँ पर रहा होगा। और कोशिश हमने की कि तस्वीरें जो हैं, जो इस तरह के हालात हैं उनको पूरे देश तक पहुंचा सकें। दिखाया कि किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो हमारे सेना के जवान कर रहे हैं। और एक चीज़ देखने में आई अनुराग की सेना के जवानों की फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि जो वहाँ पर महिलाएं थी उनको किसी तरीके से बचाया जाए। और जब वो मंजर देखा गया, जो बच्चा वहाँ पर मारा गया है अनुराग, वो मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही बड़ी जिसे कह सकते हैं कायराना हरकत जो है वो आतंकवादियों ने की है। आम लोगों को निशाना बनाया है जिनका कोई कसूर नहीं था, घर में बैठे हुए थे देर रात, और एकाएक करके आतंकवादी आए और उन्होंने फायरिंग जो है वो वहां पर शुरू कर दी और एक एक करके 4 लोगों को वहां पर उन्होंने उनकी हत्या कर दी। और आज सुबह आप देख सकते हैं कि किस तरह की साजिश थी कि वहां पर एक आईडी जो है वो उस घर में लगाया हुआ था। और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक बड़ी कोशिश थी कि बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उस आईडी से वहां पर हो। लेकिन गनीमत ये रही कि जो मीडिया के भी जो लोग थे वो जैसे हम लोग जो थे वो करीब 20 से 30 मीटर के डिस्टेंस पे थे, तो शायद हमारी जान वहां पर बच गई। लेकिन जो परिवार के लोग थे वो उसमें वहां पर मारे गए, 2 बच्चे मारे गए। कुछ लोगों ने कुछ देर पहले ही उन बच्चों को भी वहां पर देखा था। ऐसे में अंदाजा आप लगा सकते हैं अनुराग कि जरूर एक बड़ा हमारे सामने वो पूरा मंजर था। लेकिन तस्वीरें जरूर हमें देश को दिखानी थी किस तरीके से यहाँ पर महिला जो थी वो वहां पर इंजर्ड थी, बच्चे वहां पर इंजर्ड थे। और सबसे बड़ी बात अनुराग, किस तरीके से जो हमारी भारतीय सेना के जवान थे वो लगातार वहां पर जो हमारे ये जो इंजर्ड थे उनको वहां से बचाने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही साथ पूरा जो वो घर था उसको कॉर्डन भी किया जा रहा था। बिल्कुल शहनवाज, स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है साफ तौर पर उन तस्वीरों को देखकर जो आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वहां पर डटे रहे और पल पल का अपडेट आप हम तक, हमारे दर्शकों तक, पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहे। फिलहाल वहां पर जो हालात हैं उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। वहां पर जो लोग हैं जाहिर तौर पर खौफ ज़दा होंगे, वहां पर लोग खौफ के साए में जी रहे होंगे। फिलहाल जो स्थिति वहां पर है वो समझाइए और स्थिति से निपटने की जो कोशिशें हो रही हैं वो भी जरा बताइए। जगह पर ये पूरा वाकया हुआ है वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हैं और जो ये शव हैं उनको भी उन्होंने सड़क पर वहां पर रखा हुआ है। इसके अलावा जो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे है उसको पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है, सुबह से ही ये ब्लॉक है। लोगों का गुस्सा जो है वो साफ तौर पर जो है वो वहां पर नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जो सेना है यहाँ पर, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ वो जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पर चला रही है। कुछ समय पहले हमारी जो सेना के अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि उनकी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को ट्रेस कर लें और उनको यहाँ पर जल्द से जल्द मार गिराएं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हमला किया गया है उससे लोगों में बहुत नाराजगी है साफ तौर पर आम लोगों को। और खास तौर पर मैं आपको बताऊं कि हिंदू बहुल इलाका था, वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो वहां पर रहते थे और सीधे तौर पर ये एक तरह कह सकते हैं कि टारगेट किलिंग जो है वो यहां पर की गई है, कायराना हरकत की गई है। आतंकवादी आमने सामने की लड़ाई में लगातार हारते हैं। लगातार ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है। ऐसे में अब बौखलाहट में इस तरीके से जो आम लोग हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की
की जा रही है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पूरा इलाका कॉर्डन है। जो मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कुछ देर में राजौरी पहुंचने वाले हैं। 10 लाख रुपए का मुआवजा जो है उसका ऐलान किया गया है, एक सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया गया है। लेकिन इन सब से हटके ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर हमला किया गया है, इससे सभी लोग स्तब्ध हैं और लगातार एक बड़े एक्शन की मांग जो है वो यहाँ से कर रहे हैं। चलिए शाहनवाज, आप रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं, पल पल की जानकारी लेंगे, तस्वीरें भी देखेंगे और वहां पर जो हालात हैं उनके बारे में भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन जम्मू के डांगरी में टारगेट किलिंग के बाद सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ड्रोन के जरिए सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये रिपोर्ट देखिए। राजौरी के डांगरी में कल देर शाम आतंकियों ने बड़ा हमला किया है। तब से ही सेना और यहां पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जो है वो यहां पर चल रहा है और आप देख सकते हैं कि लगातार इस समय ड्रोन के जरिए भी यहां पर पूरे इलाके को सर्च जो है वो यहां पर किया जा रहा है और अलग अलग इलाके में यहां पर ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो यहां पर हो रहा है। इसके अलावा जितना भी ये एरिया है उसको यहां पर सेना ने कॉर्डन किया हुआ है और लगातार यहां पर हर जगह पर नज़र जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि ड्रोन के जरिए लगातार ये जो पूरा इलाका है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इलाका है, पेड़ हैं, जंगल हैं और इन पूरे इलाके में अब ड्रोन के जरिए यहाँ पर पूरे इलाके को यहाँ पर छाना जा रहा है। अगर हम बात करें तो कल जब ये यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से ही यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर पहुँच गए थे और तब से ही यहाँ पर पूरे इलाके को घेर लिया गया था। पूरी रात यहाँ पर जो राजौरी में अलग अलग रास्ते जाते हैं उनको यहाँ पर कनेक्ट जो करते हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया था और लगातार यहाँ पर चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही थी। ऐसे में यहाँ पर सुबह होते ही अब एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। ये पूरा इलाका जो है वो इस समय यहाँ पर सेना जो है वो यहाँ पर तैनात है और लगातार यहाँ पर सर्च जो है वो यहाँ पर की जा रही है। अलग अलग जगह पर सेना के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। लगातार अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इलाका ये यहाँ पर है और बताया ये जा रहा है कि ये जो ऊपर वाला इलाका है, इसी इलाके से ये जो आतंकवादी हैं वो पहले आए हैं और ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, इसी घर को यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने अपना निशाना जो है वो यहाँ पर बनाया है और उसके बाद भागते भागते वो नीचे दूसरे घर में आए हैं। 50 मीटर का डिस्टेंस है और उसको निशाना बनाया है और उसके बाद वो तीसरे घर में यहाँ पर गए हैं। खासतौर पर 26 जनवरी और नए साल को देखते हुए एक बड़ा हमला जो है वो आतंकवादी यहाँ पर करना चाहते हैं। ऐसे में लगातार सेना की यहाँ पर नज़र जो है वो यहाँ पर बनी हुई थी, लेकिन अब यह हमला किस तरीके से किया गया है उसको यहाँ पर देखने की कोशिश की जा रही है और लगातार फिलहाल ड्रोन के जरिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, राजौरी। तो जान पर खेलकर साहसिक रिपोर्टिंग किस तरीके की होती है, आज वो हमारे सहयोगी शाहनवाज खान ने पूरे देश को दिखाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी से जहां आईडी ब्लास्ट हुआ और जहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ उस वक्त हमारे सहयोगी शाहनवाज मौके पर मौजूद थे और हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे। शाहनवाज, आपने बताया कि आपसे बामुश्किल 20 मीटर की दूरी पर यह आईडी ब्लास्ट हुआ। क्या सुरक्षा एजेंसियों को, क्या आपको, आपके वीडियो जर्नलिस्ट को जरा भी एहसास था कि यहाँ आईडी हो सकता है, यहाँ पर आईडी ब्लास्ट हो सकता है या हमारी जान पर खतरा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल किसी को एहसास नहीं था और मैं आपको बताऊं कि कुछ मीडिया के लोग पहले भी वहां पर कवरेज करके जो है वो नीचे आ गए थे और हम लोग एक वॉक थ्रू कर रहे थे। उसके बाद हमें भी उस घर में वहां पर जाना था, लेकिन बिल्कुल एक शातिराना तरीके से ये जो आईडी है वो लगाई गई थी। बताया जा रहा है कि वहां पर एक चेयर पड़ी थी, उसी के अंदर ये आईडी जो है वो वहां पर फिट की गई थी और जैसे ही ये एकाएक किसी को भी वहां पर पता नहीं था, वहां पर एक बेड भी लगा था और चेयर भी लगी थी और वो वहां पर बच्चे और महिलाएं जो है वो वहां पर बैठी हुई थी और एकाएक ये ब्लास्ट जो है वो वहां पर हो गया। और धमाका मैं आपको बता सकता हूं कि मेरी आंखों के सामने ये धमाका मुझे पूरा नजर आया कि कितना बड़ा धमाका हुआ और जब वहां से जो इंजर्ड महिलाएं थी जब वो नीचे आई तो साफ तौर पर दिखा कि किस तरीके से इस धमाके का इम्पैक्ट हुआ है। महिलाएं बुरी तरह से घायल थी और जो बच्चे थे वो बुरी तरह से जख्मी यहाँ पर थे। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की बड़ी साजिश जो है वो यहाँ पर की गई थी और
यहाँ पर पूरा इलाका जो है वहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इससे पहले जो एक हफ्ते पहले ही अभी एक अटैक जो है वो भी यहाँ पर जो सेना का कैंप है उसके बाहर हुआ था और उसमें 3 लोग जो है वो मारे गए थे। और तब से ही लगातार सेना जो है वो अलग अलग जगह पर ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन फिलहाल अभी सेना को लगातार तलाशी कर रही है, क्लू सेना ढूंढने की कोशिश कर रही है कि किस साइड यहाँ पर ये आतंकवादी जा सकते हैं। और जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक सेना के पास कुछ ऐसे क्लूज लगे हैं जिसको लेकर सेना लगातार इन आतंकियों का पीछा कर रही है और हो ना हो जल्द ही सेना जो है वो इन्हें मार भी गिराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज और आपके सहयोगी हमारे